हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है प्रॉमिस डॉट ऑल। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल होता है वो एक्चुअली क्या है, एक मेथड है। ठीक है, वो जो हमारा मेन प्रॉमिस होता है, तो ये प्रॉमिस डॉट ऑल जो होता है वो प्रॉमिस का ही एक ऑब्जेक्ट है, वो प्रॉमिस का ही एक मेथड होता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल होता है, ठीक, वो क्या करता है कि जो हमारा मल्टीपल एरे मतलब जो इनपुट लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फंक्शन है तो फंक्शन मतलब कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता होगा तभी तो उस पर वर्क करेगा। तो ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल होता है वो जो इनपुट लेता है वो एक एरे लेता है, मतलब डेटा जो लेता है वो एरे के फॉर्म में लेता है। ठीक है, और जब वो डेटा रिटर्न करता है, मतलब जो भी उस पर ऑपरेशन करता है, जो भी उस पर ट्रांजेक्शन करता है, जो भी कुछ भी करता है, तो उसके बाद जो डेटा रिटर्न करता है वो क्या करता है, एक सिंगल प्रॉमिस हमको रिटर्न कर देता है। और वो जो सिंगल प्रॉमिस होती है वो क्या होती है, रिजॉल्व होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉमिस डॉट डॉट ऑल होता है, तो वो जो भी मेरा एरर ले रहा है, प्रॉमिस का जो एरर ले रहा है, वो जो भी उस पर ट्रांजेक्शन करता है, जो भी उस पर सक्सेस होता है, फिर जो भी रिजॉल्व होते हैं, उसके बाद वो हमें उसका एक सिंगल आउटपुट देता है और वो कंफर्म कर देता है कि जो भी आपने मुझे एरे पास किया है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुका है, और उसकी एक सिंगल वैल्यू वो हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल को यूज क्यों करते हैं। तो सपोज हम लोग एक मल्टीपल प्रॉमिस यूज करें, मतलब जैसे कि सपोज हमारे कुछ मल्टीपल प्रॉमिस है, जैसे कि हम लोग 3 या 4 प्रॉमिस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, और वो जो प्रॉमिस है, हम चाहते हैं जब तक सारे प्रॉमिस जो भी हमारे हम प्रॉमिस यूज कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं जब तक हमारे सारे प्रॉमिस सक्सेसफुली ना हो जाए, जब तक हमारे सारे प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए, तब तक वो नेक्स्ट स्टेप पे ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हम 3 प्रॉमिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उन 3 प्रॉमिस के बाद जैसे ही तीनों प्रॉमिस सक्सेसफुली होता है, हम चाहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन भेज देना यूजर को या फिर कोई मेल भेज देना। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉमिस डॉट ऑल। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा कि जो भी हमारे पास हमने क्या लिया था, 3 प्रॉमिस लिया था। ठीक है, तो हम जो तीनों प्रॉमिस का जो एरे होगा वो हम भेज देंगे प्रॉमिस डॉट ऑल को। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि जो हमारा प्रॉमिस है वो तीनों प्रॉमिस रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे ही वो तीनों प्रॉमिस हमको रिजॉल्व होंगे, वो क्या करेगा, हमें एक रिजॉल्व मैसेज दे देगा कि आपका जो भी प्रॉमिस था वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर मैसेज हम लोग जो भी हमें भेजना होगा या फिर नोटिफिकेशन भेजना होगा, हम लोग आसानी से नोटिफिकेशन या फिर मैसेज हम लोग भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने जो 3 प्रॉमिस लिया था, उन 3 प्रॉमिस में से एक प्रॉमिस जो था वो फेल हो गया, किसी भी रीजन से वो फेल हो गया। तो अब यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल क्या क्या करेगा कि जो भी वहां पे पुराना जो भी पूरे एसिंक्रोनस जो हमारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हमारे सारी प्रॉमिसें होती हैं, उन सारे प्रॉमिस को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा और हमें एक मैसेज दे देगा कि जो आपका प्रॉमिस है वो फेल हो चुका है, और वो हमें ये भी बता देगा कि कौन सा प्रॉमिस हमारा फेल हुआ है। ठीक है, हम लोग इसका आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा ये समझने की बात है कि एक्चुअल में प्रॉमिस डॉट ऑल जो होता है हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल होता है, सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉमिस हैं, चाहे वो 3 हो 4 हो जाए, जितने भी प्रॉमिस हमारे पास हो, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद अगर हम उस पर कोई दूसरा ऑपरेशन करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सारे प्रॉमिस हैं जब सक्सेसफुल हो जाए तभी अगला कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो या फिर अगला कोई ट्रांजेक्शन हो, उस केस में हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करते हैं। और अगर कोई भी प्रॉमिस उसमें से, मतलब जो हमने 3 प्रॉमिस लिया है उनमें से कोई भी प्रॉमिस अगर किसी भी रीजन से वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, तो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा, हमें एक मैसेज दे देगा कि आपका ये जो प्रॉमिस है वो आपका फेल हो चुका है। तो इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि हमारा जो भी ऑपरेशन है वो रिजेक्ट हो चुका, और हमें रिजेक्ट के बाद ये जो हमें प्रॉमिस मिला है ये एक्चुअल प्रॉमिस में हमें प्रॉब्लम था। तो इससे क्या होगा कि हम उस पर फर्दर कोई ऑपरेशन या फिर जो भी हमारा रिजेक्ट हुआ है हम उसको फिर से चेक कर सकते हैं कि रिजेक्ट क्यों हुआ।
ठीक। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है प्रॉमिस डॉट ऑल। तो आप समझ गए होंगे प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होता है कि अगर कोई हमारा ऑपरेशन किसी प्रीवियस ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर जो हमारा अगर हम लोग मल्टीपल प्रॉमिस यूज कर रहे हैं और वो प्रॉमिस फुलफिल होने के बाद ही कोई ऑपरेशन होना चाहिए, या फिर जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है, या फिर जो नेक्स्ट मतलब आप कह सकते हो कि ट्रांजेक्शन या फिर कुछ भी ऑपरेशन होने वाला है, वो हमारे उस प्रॉमिस में डिपेंड होता है कि जब तक वो प्रॉमिस नहीं होगा तब तक मेरा ये परफॉर्मेंस या फिर ये मेरा जो फंक्शन है या फिर ये मेरा जो ऑपरेशन है वो नहीं होना चाहिए। उस केस में हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करते हैं। ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि आखिर ये प्रॉमिस डॉट ऑल जो होता है हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, और अगर हमारे तीनों प्रॉमिस सक्सेसफुल होते हैं तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर उनमें से कोई भी एक प्रॉमिस अगर रिजेक्ट होता है या फिर फेल होता है तो हमें क्या प्रॉमिस मिलेगा, हमें कैसे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर विजिट करें। जो वेबसाइट का लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जे क्वेरी है, नोड है, रिएक्ट है, एंगुलर है, टाइप स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे प्रैक्टिस सेक्शन के थ्रू एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप इसको जरूर चेक करें। और साथ ही साथ हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है, जो कि काफी कम प्राइस पे हमने ई बुक लॉन्च किया है, तो वहां भी हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप उसको भी जरूर चेक करें। ठीक। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि जो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल होता है वो हम लोग कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, और सक्सेस या फिर रिजेक्ट होने पे हम कैसे इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजॉल्व का केस। ठीक है। अब हमारे पास तीन वेरिएबल है, जैसे हमने पिछले देखा था हमने, तो हमने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में ही तीन देख लेते हैं, तीन वेरिएबल लेकर के। तो जो हमारा पहला वेरिएबल है उसमें हमने क्या डिफाइन किया है, प्रॉमिस डॉट ऑल में हमने क्या केस को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमें क्या आउटपुट देगा, 3। दूसरा वेरिएबल क्या है, हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले लिया। ठीक है, ये भी तरीके सक्सेस है। तीसरा वेरिएबल क्या है, हमने यहाँ पे प्रॉमिस डिफाइन किया। ठीक है, और ये मिली सेकेंड बाद, ये आप देख रहे हैं ना 100, अगर ये 1000 होता तो ये 1 सेकेंड होता, लेकिन क्योंकि ये 100 है इसका मतलब है कि ये 1 मिली सेकेंड है। तो 1 मिली सेकेंड में जो हमारे ये प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा और हमें ये मैसेज दे देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सिंपल हमारा एक वेरिएबल है। अब हमारे यहाँ स्टार्ट होता है प्रॉमिस का एग्जाम्पल। तो ये हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल नाम का फंक्शन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, P1, P2 और P3, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, P1, P2 और ये P3। ठीक है, उसके बाद ये देन बोल रहा है कि मतलब अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अब इसे जानते हैं कि जब अगर जो हमारा प्रॉमिस होता है सक्सेस होता है तो देन में आता है, और अगर वो फेल होता है या फिर रिजेक्ट होता है तो कहाँ आता है, हमारा कैच में आता है। क्लियर। तो अगर हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में जो भी हमारी वैल्यू रहेगी जो हमने यहाँ पे लिया है वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वो फेल होता है, ठीक है, अगर हमारा कोई प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो हमें कहाँ मिलेगा, कैच में मिलेगा, और हमको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक भी प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे जो भी प्रॉमिस है ये सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिल जाएगा, ये हमें कहाँ पे आएगा, देन स्टेटमेंट में आएगा, और देन में हमें क्या मिल जाएगा, सारे आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये एग्जाम्पल। ठीक। अब हम देखते हैं रिजेक्ट का एग्जाम्पल। तो ये हमारा रिजेक्ट का एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, हमने जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में लिया था तीन वेरिएबल, सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ भी कंसिडर कर रहे हैं। पहला हमारा क्या है, वेरिएबल P1, दूसरा P2, तीसरा P3। ठीक है, जो हमारा पहला प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी 3। दूसरा वेरिएबल हमने सेम इंटीजर लिया। तीसरा में हमने भी सेम वही चीज लिया, जो हमें मिलेगा 100, सॉरी 100 मिली सेकेंड में हमारा जो ये प्रॉमिस है वो हमें लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमें मैसेज दे रहा है और ये क्या बता रहा है कि ये जो आपका प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ नहीं था, सिंपल हमने तीन वेरिएबल लिया।
अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, ये प्रॉमिस डॉट ऑल हमारा हो गया। इसने क्या किया, हमने जैसे पता था कि ये एक एरे लेता है प्रॉमिस डॉट ऑल, तो एरे में क्या है, वही P1 P2 और P3 जैसे हमने एग्जांपल में देखा, और यहाँ भी हमने डिफाइन किया हुआ है। इसने जो हमारा एरे की 3 वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर ली यहाँ पे। ठीक, अगर ये सक्सेस होता है तो कहाँ पे आएगा, देन स्टेटमेंट में आएगा, और हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी उसकी, जो भी जो कि हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर हमारा एक भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट होता है या फिर फेल्ड होता है तो हमें वो कहाँ मिलेगा, कंसोल में मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा सॉरी जो कैच ब्लॉक है हमें वहां मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है P3 वो क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट हो चुका है, और रिजेक्ट में हमें क्या मैसेज दे रहा है, फू। तो ये जो हमारा कैच ब्लॉक है, जो भी हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल है, वो चेक करेगा, और चेक करने में उसको मालूम चलेगा भाई ये हमारा जो P3 था वो तो रिजेक्ट हो चुका है, तो उसको कहाँ भेज देगा, कैच में। कैच में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे फू मिल गया। ठीक, तो आप जहां तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे अब कि जो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल होता है वो कैसे वर्क करता है। अगर सक्सेस का केस होगा तो ये कैसे वर्क करेगा, ठीक, अगर रिजेक्ट का केस होगा तो ये कैसे वर्क करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉमिस डॉट ऑल होता क्या है, इसको हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, और रिजॉल्व और रिजेक्ट के केस में हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।